श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी की कथा चल रहे हैं इन दिनों, काशी शिव महापुराण कथा। ऐसे में गुरुजी ने बतलाया कि आप सभी 3 चीज़ों को अगर अपने शरीर में धारण कर लेते हैं तो आप जीवन में दुख, बीमारी, दरिद्रता और शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से सदा सर्वदा से दूर रहेंगे और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। यह कोई मनगढ़ंत या कही सुनी बातें नहीं हैं, इनका शास्त्र प्रमाण मिलता है और यह चीज़ें जीवन में लागू भी होती हैं। अगर इन्हें अपना लिया जाए ना तो जीवन में सब व्यक्ति हमसे सुखी रहते हैं, हमारा परिवार समृद्ध रहता है, हर जगह इज्जत मिलती है, हर जगह आपकी बात का मान रहता है और दुख बीमारियां भी कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में दूर रहती हैं। सबसे पहले गुरुजी ने बताया कि आप सभी 3 तरह के व्रत जो है विशेष रूप से धारण करें। सबसे पहले आप सभी जो हम सामान्य स्वरूप में व्रत करते हैं, जैसे कि हम पशुपति व्रत करते हैं, पूर्णमासी का व्रत करते हैं, प्रदोष व्रत करते हैं, इन व्रतों को तो आप सभी धारण करते ही हैं। इनका तो परम सुख है ही और अपने आप में अद्भुत सुख इनका बतलाया गया है। स्वयं भूखे प्यासे रहना, किसी न किसी स्वरूप से आप मन मस्तिष्क को अपने कंट्रोल में लेने का प्रयत्न करते हैं। इस तरह से भी आप कई दुख, बीमारी और मन विचलित होने से बचता है। इनके भी अनगिनत शास्त्रों में लाभ कहे गए हैं। इसके साथ साथ दूसरा सबसे श्रेष्ठ व्रत कहा गया है भगवान की भक्ति के साथ साथ दूसरों की भलाई में अपना समय व्यतीत करना। दूसरों की भलाई में जो सबसे महाव्रत के स्वरूप में कहा गया है वह है दान पुण्य। पूजा पाठ अपने स्थान पर है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ओमकार के रूप में, प्रत्येक मानव के अंदर ओमकार के रूप में विशेष तौर पर महादेव का वास है। ऐसे में आप दूसरों की भलाई करते हैं, उनका विशेष तौर पर उनके लिए कुछ करते हैं, तो आप सबसे महाव्रत के स्वरूप में पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। तो ऐसे में इस व्रत को भी आपको धारण करना चाहिए। साथ ही गुरु जी कहते हैं तीसरा, अगर आप एक विशेष व्रत की दूसरों को खुशी देते हैं, दूसरों को जो है मुख पर आप एक स्माइल देते हैं, दूसरों को खुशी देते हैं, अगर आपको भगवान ने देने योग्य बना रखा है और दूसरों की भलाई में आपका समय व्यतीत होता है, दूसरों के लिए आप कुछ विशेष करते हैं, उनके पीछे खड़े रहते हैं, उनके जीवन में दुख तकलीफ है, बस उनसे कह देते हैं कि मैं हूँ, तो महादेव आपके सारे कार्य सिद्ध स्वयं करता है और दुख बीमारी कभी नहीं आने देता और आपको कभी हारते हुए महादेव नहीं देख सकते और आप कभी हार ही नहीं सकते। तो इस चीज़ को, इन 3 व्रतों को जीवन में अगर धारण कर लेते हैं तो यकीन मानिए किसी न किसी स्वरूप में आप भगवान की सबसे बड़ी पूजा कर रहे हैं। साथ ही गुरु जी कहते हैं कि आप सभी को आवश्यक रूप से इन 3 चीज़ों को शरीर में और जीवन में धारण कर लेना चाहिए। आप भले ही कुछ भी धारण नहीं कर सकते, कोई विशेष पूजा विधान आपसे नहीं हो पाता है, परंतु इन 3 चीज़ों को अगर आप धारण कर लेते हैं तो जीवन समृद्ध होगा और हर कार्य स्वयं ही बनना आरंभ हो जाएगा। ऐसे में सबसे पहले गुरु जी कहते हैं, भले ही आप शिव महापुराण की कथा सुनते समय कुछ भी नहीं धारण कर रहे हैं, कुछ भी आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, परंतु इस दौरान आप अपने मन को विचलित नहीं कर रहे हैं, मन में गलत विचारधाराएं नहीं आ रही हैं और कहीं भी आपका ध्यान जो है नहीं लग रहा है, सिर्फ शिव भक्ति और प्रभु भक्ति की बातों को आप जो है धारण कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, जिसका सुख परम है। साथ ही गुरु जी कहते हैं इन 3 चीज़ों को धारण कर लीजिए, आज से ही कहीं ना कहीं पूरा परिवार सुख पाएगा और दुख दरिद्रता का नाश होगा। पहला गुरु जी कहते हैं शीतलता। शीतलता जो है, जैसे महादेव ने मस्तक पर गंगा को धारण किया हुआ है, गंगा माँ जो है धरती पर जब प्रकट हुई, वह अपने भार को ऐसी उन्होंने जो है प्रार्थना की भगीरथ से कि मेरा जो है स्वरूप इतना विकराल है कि कोई, यह धरती मैया जो है इसे सहन नहीं कर पाएंगी, पूरी धरती में किसी न किसी स्वरूप में तबाही का सा स्वरूप होगा। ऐसे में एक महाकाल ही है जो अपनी जटाओं में मुझे धारण कर सकते हैं, उनमें ही इतना परम सुख है, इतना तेज है कि वह मुझे जो है अपनी जटाओं में स्थान दे सकते हैं। ऐसे में महादेव ने अपने विकराल स्वरूप में जो है अपनी जटाओं में शीतलता के स्वरूप में गंगा मैया को धारण किया, जो कि पाप कर्म को नष्ट करती हैं, मोक्षदायिनी हैं और पितरों का तारण करती हैं और सब सुख प्रदान करती हैं।
तो प्रत्येक मनुष्य को सबसे बड़ा गुण, सबसे बड़ी जो है चीज़ जो धारण करनी चाहिए वह है शीतलता। अगर जिस व्यक्ति के मस्तक पर शीतलता आ गई, जिसके मस्तक पर माँ गंगा बैठ गई, उसके जीवन में उसे सब कुछ प्राप्त हो गया। शीतलता और एक ऐसा गुण है, शीतलता एक ऐसा परम ज्ञान है जो बुद्धि को विवेक की तरफ ले जाता है। शीतलता अगर मस्तक पर रहती है तो व्यक्ति का क्रोध पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। अगर शीतलता रहती है तो मन मस्तिष्क ठंडा रहता है, तो आप सभी डिसीजन लेने की भी क्षमता अपने अंदर जागृत कर लेंगे। अपने आप में शीतलता ऐसी जो है गंगा मैया के स्वरूप में है। जो व्यक्ति हमेशा शांत रहता है, मौन रहता है, साधना में रहता है, वह शीतल होता है। तो प्रत्येक शिव भक्त को प्रथम चीज धारण कर लेनी है महादेव से कि वह अपने मस्तक पर शीतलता लेगा। अगर शीतलता होगी तो अधिक आप एकाग्र होंगे प्रभु की भक्ति में, आप ओम नाद के स्वर में, महादेव की शिव महापुराण कथा श्रवण में। तो आप सबसे पहली चीज जो धारण करनी है वह है शीतलता। तो आप सभी सबसे पहला गुण जो है धारण करते शीतलता के स्वरूप में। दूसरा गुरुजी कहते हैं आप जो चीज़ आपको धारण करनी है वह है मौन। मौन रहना सबसे बड़ा गुण है। गुरुजी कहते हैं जितना कम बोलेंगे उतनी आपकी वाणी में मिठास होगी, आपकी बातों में जो है धैर्यता होगी, आपकी बातों का मान होगा। इसलिए गुरुजी कहते हैं दूसरी चीज़ जो धारण करनी है वह है मौन। जितना हो मौन रहिए, मौन रहने के बाद जब भी मुंह खोलें तब मीठा ही बोलें, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। तो दूसरा जो गुण आपको धारण करना है वह मौन का गुण धारण करना है। तो गुरुजी कहते हैं जितना रहे मौन रहें, जितना रहे शांत रहें, जितना रहे शीतल रहें, जितना हो कम बोलें, जितना हो मौन का गुण अपने जीवन में धारण करें। कई तरह के रिश्ते बचेंगे, कई तरह के परिवार बचेंगे, कई तरह के राज सम्मान की आपको प्राप्ति होगी, मानसिक शांति आपको मिलेगी। सबसे बड़ा गुण जो है मौन कहा गया है। गुरुदेव कहते हैं जितना कम बोलेंगे उतना सुख पाएंगे, जितना मौन रहेंगे उतना प्रभु तत्व ग्रहण करेंगे, जितना मौन रहेंगे उतना भगवान जी को महसूस करेंगे अपने आसपास, जितना मौन रहेंगे उतना अपने परिवार, उतने अपने रिश्ते, उतना अपना परिवार में अपने स्वयं को सुख प्रदान करेंगे। तो दूसरा सबसे बड़ा गुण आपको मौन को धारण करना है। साथ ही गुरुजी ने एक विशेष तीसरा गुण बताया मेहनत का। गुरुजी कहते हैं भगवान की भक्ति अपनी जगह है, प्रभु की भक्ति अपनी जगह है। तीसरा जो गुण धारण करना है वह है मेहनत का गुण। प्रभु भक्ति करते रहिए परंतु खाट में बैठे बैठे आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मेहनत चक्र जो है वह निरंतर आपको घुमाना है, जो कि महादेव के पैरों में जाना जाता है। महादेव धरती पर भ्रमण करते रहते हैं भक्त की कष्ट पीड़ा को दूर करने के लिए। तो वही मेहनत का चक्र आपको अपने पैरों में धारण करना है। महादेव के पास चक्र था परंतु वह उन्होंने श्रीहरि विष्णु को दे दिया और त्रिशूल अपने हाथों में ग्रहण कर कर पैरों में चक्र स्वरूप ग्रहण कर कर पूरे धरती के कष्ट निवारण के लिए हमेशा घूमते रहते हैं। ठीक उसी तरह से आपको अपने मेहनत का चक्र हाथों में और पैरों में धारण करना है और निरंतर जो है भगवान की भक्ति के साथ साथ अपने कर्मों की, हिंदू धर्म में कर्मों को महत्वता दी गई है तो कर्म के क्षेत्र में अग्रसर रहना है। किसी भी कार्य को करते हैं गुरुजी कहते हैं उसमें अपना बहुत अच्छा दें, बहुत सुंदर भाव से उसे करें, फिर भगवान जी उसे स्वयं पूर्ण करेंगे। आपके हाथ में मेहनत करना है, मेहनत के गुण को आपको ग्रहण करना है और जीवन में आपको सब कुछ इससे प्राप्त हो जाएगा। भगवान की भक्ति करें वह भी आपका कर्म है, परंतु जो भौतिक कर्म है भगवान ने जिसे आपको दे रखा है उसे आप काम में लें और सुंदर स्वरूप में भक्ति करने का प्रयत्न करें। तो ऐसे में गुरुजी द्वारा कथा में बताया गया यह सुंदर कार्य है। उपाय तो हमेशा ही हम सभी जानते हैं, नियम भी जानते हैं, परंतु इन्हें व्यवहारिक जीवन में उतार लिया जाए तो कहीं ना कहीं परिवार, धन, संपदा और शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, धन संबंधी पीड़ा से पूर्ण रूप से जो है कहीं ना कहीं जूझता है तो वह खत्म होगा और मन की कामना तुरंत सिद्ध होगी। इस तरह से जानकारी थी। आप सभी भी इन बातों से, इन तथ्यों से सहमत है, इन विशेष जानकारियों से सहमत है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव कमेंट्स के द्वारा लिखना ना भूलें। हर हर